जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। मासिक खपत दिया है इकाइयों में जो भी है, और उपभोक्ता की संख्या मंथली। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले जो है, इसमें मासिक मंथली खपत की जगह मासिक खपत की जगह मंथली कंपनसेशन लिख देंगे, और नंबर ऑफ कंज्यूमर, और बाकी सब सही है। अब इसमें दो बातों का ध्यान में रखना है कि पहली बात, पैंसठ, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165, 165, 185, 185, 205, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है। अब इसमें CF का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे यहाँ, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक। इसका बनाने का मतलब क्या है, इसमें आपको माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है, और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो देखिए, संचयी बारंबारता का मतलब पहली बारंबारता सेम होती है, फिर 5 में 4 जोड़ो 9 आया, 13 में 9 जोड़ो 22 आया, 22 में 20 जोड़ोगे 42 आया, 42 में 14 जोड़ो 56 आया, 56 में 8 जोड़ो 64 आया, 64 में 4 जोड़ो 68 आया। ठीक। क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, आधा कर देना, 2 से भाग ना, 8 से 14 15, मतलब 150 का आधा 75। ठीक है। ये सब आंकड़ा पहले बना लेते हैं, फिर जो जो निकालना होगा निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये 190, 90, 90 दूनी 180, 95। ठीक है। ये होगा 100, 230, तो 115। फिर ये आपका 270, तो 135। फिर 155, क्यों 20-20 का आंकड़ा है, 175, 195। ये आपका XI हो गया। ठीक। अब इसके बाद XI माइनस A, क्योंकि आंकड़ा हमारा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में 3 इधर 3 उधर, मतलब आधा आधा ले लो, 8 का आधा, और 1 2 3 7 है, तो ये ठीक हो गया, तो A हो गया। अब 135 में 75 को माइनस करना है, 135 में 75, तो लेकिन 75 पहले आएगा, 135 बाद में आएगा। ठीक है। तो कितना आएगा इसमें, 60। फिर 95 में 135 माइनस हो, तो 95 540, 9 4 13। 115 में ये सब माइनस में चल रहे हैं अभी, तो -20। फिर इसमें 0। फिर 155 में 35, तो 20। फिर 40, फिर 60। ठीक है। अब लास्ट FI और DI। FI का मतलब ये क्लास मार्क से मतलब है, ये बारंबारता है, ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें 75 गुणे आपको, अरे सॉरी, ये कहाँ बना दिया, ये XI है, गलती हो गई, ये FI। तो इसका इसका गुणा करना है, तो 240, और 40 पंचे 200। फिर ये 13 दूनी 26, 260। फिर 20 का 0 में गुणा किए 0। फिर 14 का गुणा किए 2 में, 14 दूनी 28।
फिर 4 अठे 32, फिर 4 छंग 24, इनको सबको जोड़ लेते हैं, फिर इकट्ठा में बैठता हूँ। 6 4 10 और ये 700 आया, -700, इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 4 14, 4 हासिल 1 और 3 2 5 2 7 1 8, तो 840 बड़ा है, 700 छोटा है, तो मतलब ये आपका आ जाएगा समीशन FI/DI बराबर 140, है ना। 700 में 840 माइनस कर दिए। अब काम सब आपका ओके हो गया, ठीक। इतना आप डाटा सब बना लेना। इसमें आप यहां लिखना सिग्मा FI इक्वल 68, क्योंकि 68 उपभोक्ताओं की बात है, इसको जोड़ोगे 68 ही आएगा, ठीक। अब चाहे आपके ऊपर है, माध्यक पहले निकालो, चाहे माध्य निकालो, चाहे बहुलक निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि माध्यक पहले लिखा तो माध्यक पहले निकालेंगे, ठीक। निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब माध्यक निकालने के लिए इसी संख्या को n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। तो n/2 इसका आधा लगता है माध्यक में, तो 68/2 काट दिए, 34 आ गया, ठीक। अब जो जो उसमें लगेगा, पहले माध्यक का फार्मूला इसमें लिख लो। माध्यक का फार्मूला होगा m बराबर l प्लस n/2 n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे बारंबारता f और इसके बाद इंटू एच। एच मतलब पिछले जो कक्षाओं में पढ़े होंगे समझ जाएंगे। एच मतलब इन दोनों का अंतर। तो 125। अब पहले इसमें एक बारंबारता का हम चिन्ह ले लेते हैं, क्लास मार्क। तो वर्ग क्लास मार्क, वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग कह सकते हो। बहुलक वर्ग लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुलक वर्ग। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लास। क्लास अपनी है 125, क्यों? सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, ठीक है। तो 125 से 145, तो इसमें यल भी अपना आ गया 125 लोअर लिमिट। एच मतलब 145 में 20 का अंतर, है ना। क्लास साइज वर्ग माप अपना कितना है? 20 है। अब इतना सब निकल गया। n/2 हमारे पास है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी को बोलेंगे, ये F है इसकी। तो ये F हो गया, तो इसके सामने से थोड़ा ऊपर संचयी बारंबारता ये कहलाएगी इसकी CF, ठीक है ना। सब ये किताब में आप देखोगे जब, ये इसमें देखना, इसको पढ़ लेना, मैंने नहीं दिया। यल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n प्रेक्षणों की संख्या CF, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा 42 सेट होता है, उसके ठीक पहले मतलब एक पहले जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग माप। तो इतना हम निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो F बराबर अपना कितना है? 20, ठीक। और CF अपना कितना हो गया? 22। बस इतना लिखने के बाद अब इसमें सेट कर देना मॉडल में, ठीक है। तो अब इसके बाद ऐसा भी कर सकते हो, ये सूत्र ऐसा, ठीक। अब इसमें मान रखना शुरू करो। तो मान रखते हैं, तो यहां से लगा देता हूं कि m बराबर यल का मान कितना है? 125, तो 125 रख लिए। n/2 कितना है? 34 दूनी 68, 34 आया। CF अपना कितना है? 22, ठीक, बटे F कितना है? 20 और H कितना है? 20, ठीक है।
अब इसके बाद 2h, ये छोटा पड़ जाता, सवाल बहुत लंबे हैं। तो 125 प्लस 34 में 22 घटा दो तो 12 बटे 20 गुणे 20, तो 125 प्लस 200, नहीं ऐसा ऐसा काट दो, काम नहीं हुआ। 20 से 20 कट गया, 12 बचा, तो 137 आपका ये आ गया माध्यक। क्या आ गया? माध्यक, मतलब माध्यक, माध्यक इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। ये मीडियन आपका निकल गया 137, ठीक है ना। अब ये समझ में आई ना, आप सूत्र याद कर लेना फिर समझ लो। ये एफ होता है, मतलब उसको याद कर लेना जो मैंने दिखाया ना, इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो आप तब समझ पाओगे कि ये क्या है, गौर से आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। अब इसके आगे ये माध्यक निकला है अपना, अब इसमें जो है अब निकाल देते हैं क्या, माध्यक के बाद क्या दिया, माध्य, हाँ माध्य। तो अब माध्य निकालने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, है ना। अब मीन निकालने का फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो कल्पित माध्य हमने माना किसका, 135, सब आंकड़ा इसलिए पहले बना लिया। उसको जोड़ेंगे 140 आया बटे 68। अब इसको 4 से देखते हैं, 17 चौको 68, 35 चौको 140, 30 चौको 20, 5, ठीक है। 135 प्लस, अब ये 35 बटे 17 अपना बचा, इसको भी काट दो, 17 दूनी 34, पॉइंट लगाए 10 हुआ, फिर विभाग नहीं गया, 0 लगाए 100 हो गया, है ना। तो 17 अपना 85, 85 15 बचा, अब 15 150 हुआ, तो 17 अट्ठे 136, है ना। 136 140 बचा, और 17 अट्ठे 136, तो 135 प्लस 2 दशमलव। अब देखो इस संख्या को हम हटा सकते हैं यहाँ से, अलग 3 अंक क्या मतलब ज्यादा निकालने, तो इसको ऐसा कर दो, 0 6 बना दो, 8 को हटा दिए, 1 बढ़ा दिए, ये आपका हो गया 137.06, ये आपका मीन आ गया, है ना। अब इसके बाद अब इसमें जो है, अब लास्ट आता है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए आप यहाँ सूत्र लगाओ, यम बराबर, बहुलक का क्या कहते हैं, मोड, क्या कहते हैं, मोड। तो मोड बराबर सूत्र होता है यल प्लस एफ आई इंटू एफ 0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, हाइट। अब यहां फिर समझना कि अपनी लोअर लिमिट क्या है, 125, यल क्या है 125, यहां लिखे देता हूं कि यल बराबर 125, जिसके दिमाग में हालांकि लिखा था फिर समझा देता हूं। तो 20 मतलब 45 और 125 के बीच में कितने का अंतर है, इतना। तो अब ये F1 हो गया, इसके पीछे F0 हो गया, और ये वाला हो गया F2, ठीक। अब आपका यम आ गया, तो यम अपना आया 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 20, F0 का मान 13, 2 इंटू 20 माइनस
13 माइनस 14, अब इंटू यच का मान अपना है 20, यच का मान कितना है 20, तो यम इक्वल 125 प्लस 7/20 माइनस 20 20 दूनी 40 और 27 गुणे 20। अब यहां से आगे से लगा दो, यम बराबर 125 7/40 में 27 घटाओ 13 आया गुणे 20, तो यम बराबर 125 प्लस 20 सत्ते 140/13, इसका गुणा कर दिए। अब इसमें काटना कूटना, तो इसको काटो 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 1 बचा 10 हुआ, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, भाग न खाए लब्धे शून्य लगाए, पॉइंट लगाए, 100 हो गया, तो 13 सत्ते 91, 9 बचा, 90 हो गया, 13 छंग 78, 12 बचा 120 हो गया, 13 नैया 117, तो यम बराबर आपका आया 125 प्लस 10.769, ठीक है। तो यम बराबर आपका आया 125 में 10 जोड़ोगे तो 135.7 और 9 बड़ी संख्या, पॉइंट के बाद अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा के बगल वाली संख्या को 1 बढ़ा दो, तो 6 का 7 हो गया। ये आपके तीनों आंसर हो गए, ठीक। तो इतना ये आपका आंसर हो गया, ये है ना। अब अगर ना काटना होगा आगे तो 7 6 भी लेके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक ना काटना होगा, तो सब में 3 अंक काटे हो इसलिए 3 अंक इसमें भी काट दिया। अब इसी तरह आप पहले देखो, पहले मेरी बात समझना, जो आपको निकालना है जैसे माध्यक हो गया, माध्य हो गया, बहुलक वर्ग हो गया, आप उसको पहले निकाल लो, चार्ट बना लो, चार्ट बनाने के बाद आप जो है विधिवत फिर उसका निकालते जाओ एक तरफ से, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी पसंद आएगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।